हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जी के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो आज की क्लास में देखिएगा, वागड़ बा के नाम से किसे पुकारते हैं? वागड़ बा के नाम से किसे जाना जाता है? रत्ना शास्त्री, मणि बहन पांड्या, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत या कालीबाई भील। इसका सही आंसर होगा मणि बहन पांड्या को वागड़ बा के रूप से जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि मणि बहन पांड्या जो है वो भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। जो कि भोगीलाल पांड्या कौन है? जो कि डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर में ये जन्मे हुए हैं और इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या जी को क्या कहा जाता है? वागड़ गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? आपको ध्यान चाहिए, भोगीलाल पांड्या जी को कहा जाता है। और इन्हीं की पत्नी का नाम है मणि बहन पांड्या, जिन्हें वागड़ बा के नाम से जाना जाता है। इन्हें वागड़ गांधी, इन्हें वागड़ बा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लक्कड़ और फक्कड़ का धनी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। तो लक्कड़ और फक्कड़ का धनी किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत या हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयनारायण व्यास को लक्कड़ और फक्कड़ का धनी कहा जाता है। ये कौन से जिले से बिलोंग करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है अपन देखेंगे। जयनारायण व्यास जी हैं जो कि जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं। जोधपुर जिले से संबंधित है ये, जोधपुर जिले से संबंधित है। इन्हें लक्कड़ व फक्कड़ का धनी के साथ साथ में राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है। राजस्थान का लोक नायक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इन्हें शेर ए राजस्थान कहा जाता है। इन्हें शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर ए राजस्थान के नाम से जयनारायण व्यास जी को जाना जाता है। इसके अलावा यह राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, यह राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत मनोनीत व निर्वाचित मनोनीत व निर्वाचित निर्वाचित दोनों रह चुके हैं। मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन से हैं? तो जयनारायण व्यास जी हैं। इसके अलावा इनके नाम पर जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास JNV चलता है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी चलता है इनके नाम पे ही। वो भी पहले तो क्या था, इसका कहा जाता था कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के अंदर इसकी ब्रांचेस चलेगी। अब शायद इसको बाहर भी, मतलब जोधपुर के बाहर भी ये यूनिवर्सिटी वैलिड कर दी गई है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके द्वारा ही मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी। ये भी बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान से जयनारायण व्यास जी के द्वारा ही की गई थी। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट और में देखते हैं, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई व कब की गई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइएगा। माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में की गई, 1939 के अंदर की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट इसके। तो देखिएगा कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना ये तो पता चल गया किसके द्वारा की गई, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। कब की गई? तो 23 जनवरी, पूरी डेट याद कर सकते हैं, 23 जनवरी 1939 के द्वारा, 23 जनवरी 1939 के दौरान की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई, लेकिन कहां पे की गई? राजस्थान में सिर्फ 3 ही प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना उस खुद मूल जिले में न होकर के कहीं और उसकी स्थापना की गई है। तो सिरोही प्रजामंडल के बारे में कई बार पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो आपको ध्यान से मुंबई में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही जगह पर ना होकर के मुंबई में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार पूछा गया। राजस्थान का गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। उसके अलावा एक बीकानेर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना बाहर की गई है, कोलकाता में की गई है। उसके अलावा एक जैसलमेर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना भी कहाँ की गई है? बाहर की गई है, जोधपुर में की गई है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु गणना कितने वर्षों में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पशु परिचय में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल सकते हैं। तो पशु गणना कितने वर्षों में होती है? 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्ष में या प्रत्येक वर्ष होती है? तो इसका सही आंसर होगा पशु गणना हर 5 वर्ष में होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, हर 5 सालों में पशुओं की गणना करवाई जाती है। उसके अलावा जो पशु गणना है वो राजस्व विभाग के द्वारा करवाई जाती है, राजस्व विभाग के द्वारा करवाई जाती है। और यह राजस्व विभाग कहाँ पे है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अजमेर में स्थित है। जो अजमेर में जो राजस्व विभाग स्थित है उसके द्वारा हर 5 सालों के अंदर पशु गणना करवाई जाती है। और राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है पशुधन की श्रेणी में? मतलब पशुधनों के पशुओं की मात्रा की संख्या में, पशुओं की संख्या की मात्रा में राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान का दूसरा स्थान है। पूरे भारत के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और यूपी, उत्तर प्रदेश पशुओं की संख्या में सबसे पहले नंबर पे यूपी है और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी गौशाला का नाम भी बताऊंगा कि उसका क्या नाम है। सबसे बड़ी गौशाला जालोर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या नागौर में? तो इसका सही है आनंदवन गौशाला, आनंदवन गौशाला, जो कि पथमेड़ा सांचौर जालोर में पड़ती है। पथमेड़ा जालोर के अंदर पड़ती है, पथमेड़ा जालोर में पड़ती है, जो कि आनंदवन पथमेड़ा जालोर में पड़ती है। सबसे बड़ी क्या है गौशाला का नाम इसी का, ये कहाँ पे है? जालोर में है। उसके अलावा सबसे बड़ी गौशाला के अलावा सबसे पुरानी डेयरी, वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पे है? सबसे पुरानी डेयरी अजमेर में है। उसका नाम क्या है? पद्मा डेयरी। उसका नाम क्या है? पद्मा डेयरी, जो कि वर्तमान में अब कार्यरत शायद नहीं है। तो पद्मा डेयरी है, जो कि कब है? अजमेर में स्थापित की गई है। और यह कब स्थापित की गई? 1975 में स्थापित की गई। अजमेर में भी 1975 के अंदर स्थापित की गई। और उसके अलावा एक दो फैक्ट और देखते हैं अपन गौशाला से संबंधित, फिर पशुओं से संबंधित, कि पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई पशुओं के लिए? तो 2012 के अंदर पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।